अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़िज़ा फ़ातिमा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 17। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजिबिलिटी के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उन्हें पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ इंटेलिजिबिलिटी? इंटेलिजिबिलिटी किसे कहते हैं? कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है इंटेलिजेंसी से, जैसे कि हमें पता है, ठीक है। इंटेलिजिबिलिटी में ही इंटेलिजेंस आ जाता है। इट मीन्स कि इसका ताल्लुक जो है वो किसी चीज़ के समझने से है, अंडरस्टैंडिंग या मेकिंग सेंस। यहाँ पर है वेरिएशन एंड इंटेलिजिबिलिटी। Differences across varieties may lead to difficulties in intelligibility. Variation may be caused by 3 factors. वो कौन से factors हैं? Geography, ethnicity and age. ठीक है, ये आप लोगों को short question में आ सकता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कि intelligibility is not an abstract idea. It can be considered only in a particular context that may include the speaker, the listener, situation, time, purpose. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग से कि इफ़ ए पर्सन इज स्पीकिंग इंग्लिश एंड यू अंडरस्टैंड इट बट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, ठीक है। यानी कि कोई इंग्लिश बोल रहा है लेकिन क्या होता है कि उसके रेट ऑफ वॉल्यूम या उसके रिदम की वजह से हमें उसका इंटेंशन समझ नहीं आ रहा होता। तो ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। इनको डिस्कस किया गया है इस सारे कॉन्सेप्ट में और इसमें कुछ भी नहीं है। इंटेलिजिबिलिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आप लोगों को ये क्विज आ सकता है, इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। व्हाट इज़ इंटेलिजिबिलिटी? इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि इंटेलिजिबिलिटी में वेरिएशन में कोज इश्यूज ऑफ इंटेलिजिबिलिटी एंड फ्रस्ट्रेशन टू स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़। यानी कि अगर समझ ना आए तो वो इस तरह के मसले पैदा कर सकता है। अदरवाइज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें उनमें कंपोनेंट्स में क्या आ रहा है। 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर देखें, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। कौन कौन से हैं? इंटेलिजिबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी और इंटरप्रेटेबिलिटी, ठीक है। इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। इंटेलिजिबिलिटी को अगर देखें, उसकी डेफिनेशन लेवल ऑफ साउंड व्हेन यू हेयर एन अटरेंस, ठीक है, यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स, रिकॉग्नाइज साउंड्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज असाइन टू देम। यू हेयर अ साउंड एंड यू आर एबल टू आइडेंटिफाई देम एज डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। यानी कि आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि आप अटरेंस को समझ सकें, उन कलमात को समझ सकें, उनका मतलब समझ सकें। इसको हम इंटेलिजिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी का भी यही मकसद होता है, समझना किसी चीज़। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ एग्जांपल टेबल, प्लीज़ पुट द पैकेज ऑन द टेबल। यानी कि मतलब समझ जाना। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी का मतलब भी कहीं ना कहीं समझना ही होता है, ठीक है। किसी चीज़ के पीछे का इंटेंशन जो होता है वो समझ जाना। अब देखें डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, अनफेमिलियर वोकैबुलरी, अनफेमिलियर एक्सप्रेशन, बोरोड लेक्सिकल आइटम्स और नेटिवाइज्ड वोकैबुलरी, ठीक है। इन चीज़ों में अगर कहीं ना कहीं आपकी कन्फ्यूजन है तो आप कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी में ठीक नहीं हैं, आप नहीं समझ सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरप्रेटेबिलिटी, टू अंडरस्टैंड द पर्पस एंड इंटेंट ऑफ एन अटरेंस। इसकी भी डेफिनेशन आपको मिल गई है। ये एग्जांपल यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग से, इसको आप पढ़िएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहीं ना कोई बात अगर कही जा रही है तो हमें अगर वोकैबुलरी पर जो है वो काफ़ी ग्रिप है तो हम समझ सकते हैं उसका मतलब और सब कुछ। तो इंटरप्रेटेबिलिटी, इंटेलिजिबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, इन तीनों का जो है वो रिलेशन कहीं ना कहीं समझना ही है, ठीक है। नेक्स्ट ये चीज़ें हैं, इनको आप लोग एक एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ डेफिनेशंस हैं और एग्जांपल्स हैं। डेफिनेशंस आती हैं 2 मार्क्स की, उसको आप लिख सकते हैं। एग्जांपल्स आप गूगल से सर्च करके कोई शॉर्ट्स एग्जांपल इसके साथ लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास इंटर कल्चरल कॉम्पिटेंस आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें हर एक कल्चर के अपने वर्ड्स हैं, अपने एक्सप्रेशंस हैं, अपना रिदम है वर्ड्स के पीछे, तो उनका भी इंटेंशन समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि एग्जांपल है, यूज़ ऑफ यस इन डिफरेंट कल्चर्स। इन बुरुंडी द एड्रेसी में से येस, आई डेफिनेटली एग्री एंड देन प्रोसीड टू स्टेट देयर ओपिनियन, ठीक है। इसी तरह अमेरिकन इंग्लिश वीमेन, ये टू मीन दे आर फॉलोइंग विद द स्पीकर इज सेइंग। इसी तरह अमेरिकन इंग्लिश में मैन, ये टू मीन दे एग्री विद द स्पीकर, ठीक है। तो ये जापानीज़ में अलग, हर एक के अपने इंटेंशंस होते। इस लेसन में यही चीज़ें कवर की गई हैं। ये लेसन बहुत शॉर्ट था, बहुत जल्दी कवर हो गया है, क्योंकि इसमें 3 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बस वो 3 कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, इंटेलिजिबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी
और इंटरप्रेटेबिलिटी। तो इनको आप लोगों को अच्छे से ये आने चाहिए, इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए। इनकी डेफिनेशन लास्ट में एग्ज़ाम में आती है, क्योंकि देखने से भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, बस इनका कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। इन तीनों का कहीं ना कहीं रिलेशन समझना ही होता है, कहीं ना कहीं इनका जो मैच होता है कॉन्सेप्ट वो समझने से ही है, ठीक है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।